हेलो माय डियर सिस्टर्स, धनु राशि है। वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धनु राशि अब मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाले अगले 111 दिन आपकी लाइफ में कैसे रहेंगे, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। आने वाले अगले 111 दिनों की ऊर्जा आप सबके लिए कैसे रहने वाली है, धनु राशि, चलिए जानते हैं। ज़रूर 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 क्लेम करना विद 111 एंड ज़रूर लिखना आई एम अबंडेंट, आई एम ब्लेस्ड, आई एम सक्सेसफुल, आई एम रिच, आई एम विनर। ठीक है, जो भी आप लिखना चाहें ज़रूर अफर्म करना। देखते हैं धनु राशि आपके लिए अगले 111 दिन क्या लेकर आ रहे हैं। We have the balance energy, Libra. वाओ, धनुराशि लाइफ बैलेंस होती हुई नजर आ रही है। पहली एनर्जी, आपका वर्क लाइफ हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपकी हेल्थ हो, ठीक है, आपके फाइनेंसेस हो, कहीं ना कहीं बैलेंस आ रहा है। जैसे वर्क लाइफ में हो सकता है बहुत 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 काम था, तो थोड़ा आपको सुकून मिलेगा, किसी और को काम मिल जाएगा आपका, या किसी का काम आप संभाल रहे थे तो वहाँ कोई और आ जाएगा और आपको खुद का अपना काम संभालना पड़ेगा, बस किसी और का काम नहीं संभालना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा आपके लिए कह सकते हो आपकी मेहनत का टाइम चल रहा था, तो अभी वो उतना मेहनत का टाइम नहीं चलेगा। यहाँ पर बैलेंस कार्ड आपकी हेल्थ की बात करता है कि आप हेल्थ में अपने आप को बहुत हील्ड फील करने वाले हैं। हेल्थ को लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करने वाले हैं, ऑनेस्ट रहने वाले हैं अपनी हेल्थ के साथ। बिल्कुल, कुछ भी कहते हैं ना कि हम कई बार निगलेक्ट कर देते हैं अपनी हेल्थ को, ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, बैलेंस कार्ड आपके फाइनेंसिस को बताता है कि आप अपने पैसों को खर्च तो कर ही रहे हैं जहाँ आपको खर्च करना चाहिए, बट आप साइड बाय साइड सेव भी कर रहे हैं। सो ये है बैलेंस, मतलब एग्जैक्ट बैलेंस एनर्जी ये है। मान लो रिश्ते में है, तो रिश्ते में ये नहीं कि आप 70% किसी के लिए कुछ कर रहे हो, उसको पूछ रहे हो, उसके पीछे भाग रहे हो और वो आपके लिए 30% कर रहा, नहीं। आप दोनों का एक जेन्युइन रिश्ता बनता हुआ नजर आ रहा है, इक्वल गिव एंड टेक नजर आ रहा है। अब आते हैं मेन एनर्जी पे, लीब्रा एनर्जी पे, जो कि कहता है कि आपकी अगले 111 दिनों में आपको आपके कंपेटेबल पार्टनर मिल सकते हैं। आपकी लाइफ में कंपेटेबल पार्टनर की आने के योग बने हुए हैं धनुराशि। ठीक है, ऐसा इंसान जो पास्ट लाइफ में भी हो सकता है आपके लाइफ में रहे हैं और अब उनको आपकी लाइफ में फिर से आना है। कुछ आप दोनों के बीच में कहते हैं ना, जो हस्बैंड वाइफ होते हैं मोस्टली कहा जाता है कि कार्मिक्स होते हैं, तो आपका अभी भी उनके साथ कुछ कार्मा है और वो आपकी लाइफ में अब आएंगे ही आएंगे। ठीक है, यहाँ पर बिजनेस अगर आप करते हैं तो बिजनेस फ्लरिश होता हुआ नजर आ रहा है, सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ रहा है, बेटर क्लाइंट्स आ रहे हैं, बेस्टेस्ट कंपेटेबल आपके लिए पार्टनर्स आ रहे हैं आपके बिजनेस में। आप जिस तरीके के डॉक्यूमेंट्स का काम चाह रहे हैं कि ये काम मेरा बन जाए, वो काम बन सकता है। यहाँ पर जो डील, कॉन्ट्रैक्ट, जो कोलैबोरेशन चाह रहे हैं वो होता हुआ नजर आ रहा है। जो नहीं चाह रहा है, जिसको पता भी नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या होना है, तो यहाँ पे कोई डील हो सकती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई बॉन्ड साइन हो सकता है। ठीक है, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए विद द लीब्रा एनर्जी एंड द बैलेंस एनर्जी आप ऑनेस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपको ये लगता था ना मैं ही सब कुछ क्यों कर रहा हूँ, सामने वाले मेरे लिए कुछ कुछ नहीं करते हैं, वो भी गलत है। और आपको ये लगता है कि सामने वाले जो हैं कुछ भी ना करें और मैं ही सब कुछ उनके लिए कर दूं, तो वो भी गलत है। बट आप बहुत ही बैलेंस एनर्जी में चलेंगे, न्यूट्रल वाली एनर्जी में, कि अगर वो मेरे लिए 20% कर रहे हैं तो आई विल ऑल्सो गिव 20%। ठीक है ना, वो मेरे लिए 100% अपनी जी जान लगा रहे हैं, तो मैं भी उनके लिए 100% जी जान लगाऊं। ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल ही हट गए और बिल्कुल नहीं, पर उनको जितना उन्होंने आपके लिए किया उतना आप उनको सर्व करेंगे ही करेंगे। ठीक है, ऐसी ऊर्जा में आप आ रहे हो। आपका थ्रॉट चक्रा बहुत एक्टिव है अगले 111 दिनों में, तो सोच समझ कर बोलिएगा धनुराशि। आगे देखते हैं क्या है आपके लिए, क्योंकि आप ब्लंट होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा वो रैशनल वाला एनर्जी आता हुआ नजर आ रहा है। बड़ा कोई डिसीजन, कोई बहुत बड़ा डिसीजन अगले 111 दिनों में बनना है। चलो देखते हैं और क्या आ रहा है। वी हैव द थिंकिंग विमेन।
आप अपने मालिक हैं। अगले 111 दिनों में आपको कोई कुछ कहेगा तो उससे आप उदास नहीं हो जाओगे, कोई बड़ाई कर देगा तो उससे आप ऐसे कितना ऐसे फूल नहीं जाओगे, अरे मेरी किसी ने बड़ाई कर दी, नहीं। आप बहुत 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 ज़्यादा हद तक ऐसे रहोगे, जो कि प्रैक्टिकल वाला साइड होता है ना, कि भाई हाँ ठीक है, ये तो बड़ाई का काम किया तो बड़ाई करेंगे ही करेंगे, या अच्छा गुस्सा होने का काम करा तो हो गया, गुस्सा कर लिया कोई बात नहीं। बट आप ऐसे बहुत जल्दी रिएक्ट करने वाले नहीं हैं, आप सोच समझ कर रिएक्ट करेंगे। हाँ, थ्रॉट चक्र एक्टिव है, जिसकी वजह से जो बात कहनी है असर्टिव होकर वो कहोगे आप, ऐसी बात नहीं कि नहीं कहोगे। बट एक जो होता है ना कि बहुत जल्दी रिएक्शन निकल जाना, बहुत जल्दी ही किसी को बस ये कर दिया तुमने मेरे साथ, वो कर दिया, वो नहीं दिख रहा है मुझे। थिंकिंग वुमेन के साथ ये दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना वो वन मैन आर्मी वाली जो एक ऊर्जा होती है कि भाई मैं खुद कर लूँगा, खुद कर लूँगी जो मुझे करना होगा, मुझे ज़्यादा ज्ञान मत दो, वो वाली ऊर्जा में तो आप रहने वाले हो, ठीक है? कि मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, ओके? पेपर वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है भाई 111 दिनों में। क्या कर रहे हो ऐसा धनुराशि, ज़रूर देख बताना मुझे, क्योंकि सिग्नेचर मुझे बार-बार लग रहा है, आपके सिग्नेचर इंपॉर्टेंट है इन अगले 111 दिनों के अंदर-अंदर, ठीक है? और कोई मेजर डिसीजन पे सिग्नेचर होते हुए नज़र आ रहे हैं। देन वी हैव द बटरफ्लाई, जो कि कहता है कि ट्रांसफॉर्म हो रहे हो आप, ऐसे हो नहीं, पर अगले 111 दिनों में आप ऐसे बनोगे, जानबूझकर बनोगे, क्योंकि आपको पता है लोग फायदा उठा रहे हैं, ठीक है? कोई फीमेल हैं जो इंपॉर्टेंट रह सकती हैं, जो कि आपकी कहीं ना कहीं हेल्प कर सकती हैं, जो बहुत खुद प्रैक्टिकल हैं और आपको भी प्रैक्टिकल रहने की सलाह दे सकती हैं। यहाँ पर किसी तरीके के ऐसे काम में जो कि ऑनलाइन होता हो, उस काम में आप एनरोल होते हुए नजर आ रहे हो, उस कोर्स में आप एनरोल होते हुए नजर आ रहे हो, अपनी नॉलेज बढ़ाते हुए आप नजर आ रहे हो, ठीक है? वही आप ग्रीन कार्ड, आप अपने आप को गार्डेड रख रहे हो ताकि आप अपनी इमोशन हेल्थ को बेटर कर पाओ। ऑनेस्ट भी इसलिए हो रहे हो कि जब आप अपनी बात बोल देते हो ना, तो आपको लगता है कि हाँ अब मैंने अपना फर्ज निभा लिया भाई, अब मेरे को शांति है। पर आप नहीं बोलोगे तो चिड़चिड़े रहोगे, तो अभी ये वाला ऊर्जा भी रहेगी आपकी, ठीक है? वी हैव द जजमेंट। मैं कितनी देर से बोल रही हूँ कोई डॉक्यूमेंट साइन होना है भाई, बड़ा कोई डिसीजन बनना है, मैं इतनी देर से यही बोल रही हूँ। सो आप किसी तरीके की, देखो यहाँ से थिंकिंग वुमेन से भी और लिब्रा एनर्जी से भी ऐसी किसी फील्ड में जा रहे हो जो कि सर्विस किसी को देना, जैसे कि लॉयर हो गए, डॉक्टर हो गए, हीलर हो गए, है ना, कुछ सर्विस आप दे रहे हैं। एंड जजमेंट कार्ड ये बताता है कि अगर कोई आपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रखा है, कोई आप रिजल्ट की वेट कर रहे हो, किसी जजमेंट की आप वेट कर रहे हो, आपके फेवर में जाएंगी चीज़ें, आपके फेवर में चीज़ें होने वाली हैं। आप कहीं ना कहीं ये समझ जाओगे कि आपकी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है और दूसरों की लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब हमें लगता है ना कि अरे मैं ऐसा क्यों हूँ, दूसरे तो बहुत सुखी हैं, हमें ऐसा हमेशा लगता है। बट आपको समझ में आएगा कि आपका अपना पाथ है और उस इंसान का अपना पाथ है। उस इंसान की लाइफ में अगर अभी बहुत अच्छा समय चल रहा है, उसकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें आई हैं, तो कहीं ना कहीं उसने भी कुछ दुख झेले होंगे, और अगर मैं अभी कुछ ऐसा झेल रहा हूँ तो मेरी लाइफ में भी सुख आएगा ही आएगा, है ना? ये एक ऊर्जा आपके अंदर जागेगी। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम दिख रहा है इस अगले 111 दिनों में, कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे, सोल सर्चिंग वाली एनर्जी में आप आएंगे, खुद को जानने की कोशिश करेंगे, खुद के शेडो साइड पर आप काम करेंगे अगले 111 दिनों में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो कि होता है ना कि अरे यार मुझे ये नहीं करना चाहिए, लोग क्या कहेंगे, अच्छा मुझे वो नहीं करना चाहिए, लोग क्या कहेंगे, मुझे ऐसी ड्रेसिंग नहीं रखनी चाहिए, लोग क्या कहेंगे। लोग गए अभी उधर साइड में, और अब आप अपने बारे में ये सोचोगे कि हाँ ठीक है, मुझे मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मुझे क्या बोलना सही लग रहा है, मुझे क्या पहनना सही लग रहा है, मैं किस चीज़ में खुद को खुश देख रहा हूँ, देख रही हूँ। ये आपकी प्रायोरिटी होगी अगले 111 दिनों में, ठीक है धनुराशि? आगे देखते हैं। कोई ना कोई फॉर श्योर पेपर वर्क हो रहा है, ये लीगल मैरिज भी हो सकती है आप लोगों की, ठीक है? और जैसे मैंने कहा था डॉक्यूमेंट साइन हो रहे हैं, कोलैबोरेशन वगैरह, है ना, तो वहाँ पर वो जजमेंट, वो भी तो यही डिसीजन भी तो यही हुआ ना, है ना? चलो और देखते हैं आपके लिए अगले 111 दिनों में क्या आ रहा है धनु राशि। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि अगर, देखो सबके लिए नहीं है, बट जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सेपरेट होना चाह रहे हैं ना, उनके लिए ये समय फेवरेबल रहेगा, ठीक है? वी हैव द पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स की ऊर्जा ये बताती है, जैसे मैंने पहले भी बोला है, मैं फिर से बोलूंगी, कोई आ रहा है, आप चाहो ना चाहो सजिटेरियस कोई आएगा आपकी लाइफ में, जो कि मैंने कहा था कि हो सकता है आपके साथ कुछ ना कुछ उनका पास्ट लाइफ का रहा है, ठीक है?
इन अगले 111 दिनों में कोई है जो चिपका ही रहेगा, मतलब कि आप इरिटेट भी हो जाओगे ना, तब भी वो आपसे बात करने की कोशिश करेगा ही करेगा, आपसे मिलने की कोशिश करेगा, या आपके साथ रहने की कोशिश करेगा, या आपके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेगा। आप जितना मर्जी उससे दूर होना, भागना जितना मर्जी, वो इंसान लाइफ में घुसने की कोशिश करेगा ही करेगा, ठीक है। पेज ऑफ कप से मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ आ रही है आपकी तरफ, जो कि आपको बहुत खुश कर सकती है, आपको कहीं ना कहीं होपफुल कर सकती है। वो न्यूज़ आप चाह भी रहे थे कि ये हो जाए, ये जस्टिस मेरे साथ हो जाए, ऐसा मेरे साथ हो जाए, वो यहाँ होता हुआ नजर आ रहा है। पेज ऑफ कप से कोई होप है जो बहुत टाइम से आपने लगाई हुई है, वो होप आपकी फुलफिल हो रही है। ये लर्निंग स्टेज है, और मैंने बोला भी है कि कहीं ना कहीं आप अपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ आप सीख रहे हो जो कि क्रिएटिव है, जैसे मेकअप हो गया, जैसे टैटू आर्टिस्ट हो गए, या फिर म्यूजिशियन हो गए, है ना। कुछ ना कुछ आप सीखते हुए नजर आ रहे हो। अगले 111 दिन में कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप कुछ नया काम स्टार्ट कर रहे हो, कुछ नया शुरू कर रहे हो, जो कि आपका पैशन है। ओके, वी वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, फतेह, विक्ट्री, सक्सेस, वन मैन आर्मी, वन वेमेन आर्मी, ये बन रहे हो आप। झंडे गाड़ते हुए नजर आ रहे हो। कोई भी चैलेंज है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई भी कंपटीशन है, कहीं पर भी कोई हर्डल ऑब्स्टिकल आ रहा है, कटिंग पेल्सिंग की एनर्जी में रहोगे आप। और कोई भी इमोशनल होकर नहीं डिसीजन लेने वाले हो आप ये सोचने वाले हो कि इस डिसीजन का अगले 1 साल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस डिसीजन को अगर मैं लेता हूँ या लेती हूँ तो मेरी हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आप बहुत प्रैक्टिकल दिख रहे हो, बहुत गार्डेड। मैं तभी तो कह रही हूँ, मुझे दिख रहा है कि आप किसी को मतलब किसी को चाह नहीं रहे हो कि लाइफ में कोई आए, बट कोई आएगा। विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स मुझे बहुत स्मार्ट, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लग रहे हो आप, कि भाई लोगों को बात करना मुश्किल होगा आपसे कि भाई ठीक है ना, कैसे आए आपसे, कैसे मिलें, कैसे प्रपोज करें, या कैसे आपके साथ लाइफ में आगे अपना सोचें, थोड़ा ये रहेगा। बट क्योंकि स्वॉर्ड की ऊर्जा है, तो ये भी हो सकता है कि आप डिसाइड कर लो कि आपको अब सिर्फ और सिर्फ करियर पे ध्यान देना है, लव लाइफ की तरफ ध्यान नहीं देना है, आपको किसी से सेपरेट होना है, आपको किसी से कट ऑफ होना है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। मुझे मेजर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अपने करियर के लिए बड़े बड़े स्टेप्स लेते हुए नजर आ रहे हो, बड़ी बड़ी डील साइन करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। क्योंकि वी हैव एयर एलिमेंट ना, तो ऐसा कुछ हो सकता है जहां पर ऑनलाइन आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो। ओके, वी हैव द एट ऑफ वॉन्ड्स। क्लेम दिस सक्सेस। है आपकी लाइफ में सक्सेस धनुराशि। अगर आपने एक बार अपने आप को मोटिवेट कर लिया तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। एक बार अगर आपने काम शुरू किया तो आपको रोकना मुश्किल होगा। आप जो चाहोगे वो अचीव करके दिखाओगे लोगों को कि हाँ मैंने, जैसे ऐसा होता है ना कि हम एक काम कर रहे हैं, फिर हम सोचते हैं छठ यार एक कर रहे हैं दूसरा क्यों। मतलब आप कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा लोगे और उस हर हर रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप सक्सेसफुल होकर दिखाओगे। विद द एट ऑफ वांड्स एक जगह से अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, कई जगहों से अपॉर्चुनिटी आएगी। जो लोग फ्रीलांस में हैं, बहुत सारा काम आना आना है आपके लिए आगे अगले 111 दिनों में, तो उसमें कहीं ना कहीं सक्सेस दिख रही है। और ये जजमेंट भी यही है कि लोग कहीं ना कहीं आपको देख पा रहे हैं कि आप फ्लरिश कर रहे हैं। लोग कहते हैं ना वो, भाई एक से दूसरे के पास माउथ वर्ड्स, अभी मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, वर्ड ऑफ माउथ कुछ ऐसा होता है कि मतलब एक बंदे से दूसरे तक पहुंचती है खबर, दूसरे से तीसरे तक पहुंचती है। मतलब ऐसे आपका पब्लिसिटी होगा, कहीं आप स्पेशल पब्लिसिटी करने नहीं जा रहे हो, ऐसे आपका पब्लिसिटी होगा। और उसकी वजह से कोई एक क्लाइंट आया, जैसे मान लो मेकअप आर्टिस्ट है, ठीक है, किसी एक क्लाइंट ने आपसे मेकअप कराया, वो दूसरे क्लाइंट को कर जाएगी हाँ भाई इनका भी मेकअप आपने करना, मतलब ऐसे आपका, ठीक है ना, पब्लिसिटी होने वाला है और ऐसे आपको काम मिलने वाला है, ऐसे आपको सक्सेस मिलने वाली है। अब ये कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप अपॉर्चुनिटीज मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो सारी अपॉर्चुनिटीज एक साथ आएंगी। सक्सेस एंड फायर दिख रहा है मुझे, फायर इन द सेंस कि एक जोश जुनून नजर आ रहा है काम करने का, ठीक है। ये ऊर्जा है बहुत ही सारे लोगों के लिए। कोई मेजर
ट्रैवल है आपका जो होगा अगले 111 दिनों के अंदर, और ये मेजर है, ये आसपास का नहीं है, दूर का ही ट्रैवल है कोई, ठीक है। मुझे ग्रोथ का समय नजर आ रहा है तुला राशि, अगर आपने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस दिखा दिया तो। ओके, व्हाट इज द गाइडेंस विद द 8 ऑफ वांड्स? जैसे मैंने यहाँ पर भी बोला है कि लोग आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो आपको देखना है कि आप किसको एंटरटेन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बट बहुत सारे लोग आपसे कम्युनिकेट, मैसेज, मेल, ये सब चलेगा इस टाइम पर, ठीक है। यहाँ लीब्रा जो है ना जस्टिस को भी बताता है, तो आपने जो हार्डवर्क किया है ना उसका जस्टिस भी यहाँ नजर आ रहा है, तभी आपको ये सक्सेस मिल रही है। ओके, बट बहुत सारे लोग मुझे इमोशनल लेवल पर इतना अवेलेबल नजर नहीं आ रहे हैं जितना प्रैक्टिकल रहने की कोशिश करेंगे। इट्स टाइम फॉर हीलिंग, तभी आप गार्डेड हो, इसीलिए आप गार्डेड हो। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, आप प्रैक्टिकल हो, आप रैशनल हो, आप अपने आप को ब्लंटली, अपने आप को कहते हैं ना, मतलब कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हो, कमांडिंग डिमांडिंग आप नजर आ रहे हो, तो बोल्ड तो आप हो ही पहली बार, ठीक है। पर यहाँ पर टाइम फॉर हीलिंग ये भी बोला जा रहा है कि अपने अंदर वो जो बैलेंस एनर्जी है ना वो लेकर आना, बिल्कुल रैशनल मत रहना, थोड़ा सा बैलेंस रखना अपने आप को, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। और हीलिंग के लिए अगर आप कुछ करते हैं तो वो कंटिन्यू रखें, ठीक है। दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।